तो बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे, 2023 में आया हुआ है। ये जो सूत्र है इसी संबंधित सवाल है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ये होता है। यानी जो हमारा 8 है ये क्या है, लंब है, और जो 15 है ये हमारा आधार है। और किसमें, समकोण त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए ये जो सूत्र है ये लागू होंगे। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 अंश का है और इसमें जो लंब है वो क्या है, 8 है। तो लंब मीन्स ये जो खड़ा वाला डंडा है ये 8 है, और इसके बाद ये पट वाला जो लाइन है ये कितना है, 15 है। और यहाँ पे जो यहाँ जब हम इसको मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कड़ कितना है वो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे ए बी सी तीन कोण हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी, ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, और कोसेक थीटा बराबर होता क्या है यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे। कोसेक थीटा बराबर तीर बता रहा है कि हमें उल्टा देखना पड़ेगा, कोसेक थीटा कड़ बटा लंब, यानी हमें ये कड़ का मान पता होना चाहिए, तभी इसका मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि कड़ कोसेक थीटा बराबर यहाँ से हम लोग देखे कड़ बटा लंब होता है। तो हमें लंब दिया, आधार दिया है, तो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस ने एक प्रमेय बताया, नियम बताया, जिससे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसी की सहायता से हम लोग कड़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे tan थीटा बराबर 8/15, और इसके बाद tan थीटा बराबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब जो है ये क्या है, यहाँ पे कोण जो है थीटा दिया हुआ है, तो अंदर हम लोग थीटा लिखेंगे। यहाँ पे लंब जो दिया है वो बीसी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लंब को बीसी, और आधार क्या है ए बी, तो हम लोग नीचे ए बी लिख देंगे। इस तरह से हमें लंब और आधार पता हो गया। लंब की जगह पे यहाँ देख सकते हैं 8, आधार की जगह पे 15। तो इस वाले समीकरण से इसकी हम लोग तुलना करेंगे, इस फार्मूला है इससे तुलना करेंगे। तो हम लंब की जगह देख रहे हैं 8, आधार की जगह पे 15, तो हम लोग लिख देंगे लंब बी सी बराबर कितना, 8 नहीं 8 लिख देंगे, 8 इकाई हो गया। इसके बाद आधार मीन्स कि ए बी बराबर 15 इकाई, इसको लिख देंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, कर्ण मीन्स है क्या, AC, तो AC का स्क्वायर, और लंब क्या है BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। अब AC का मान हमें मालूम नहीं है, निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। और BC का मान यहाँ से देख सकते हैं 8 है, तो 8 का स्क्वायर, AB का मान कितना है 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना है 64, 15 का स्क्वायर 225। इसके बाद 264 और 225 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 और 4 9, और 2 और 6 9, 2 6 8 8 हो जाएगा। और 2 है इसमें, जीरो ही सैकड़ा में है, 0 है तो 2 जीरो जोड़ेंगे 2। AC स्क्वायर बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 289। इसके बाद क्या करेंगे, AC बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा
कड़ी में, क्योंकि स्क्वायर हटेगी दूसरी साइड, स्क्वायर के जगह पे क्या बन जाएगा, कड़ी में 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर से कड़ी कटती है तो ये 17 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो AC बराबर कितना प्राप्त हो गया, 17 इकाई। 17 इकाई हमें किसका मान प्राप्त हुआ, AC का मान। AC यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। तो अब हमें कर्ण मिल चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सूत्र कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण मीन्स क्या, कर्ण मीन्स AC और बटा कर्ण बटा क्या है, लंब है ना, यहाँ आप लिखेंगे लंब। लंब मीन्स क्या है, त्रिभुज में देख सकते हैं लंब जो है यही BC है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BC। तो कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण का मान यहाँ पे 17 है, 17 लिख देंगे। और लंब यानी BC का मान यहाँ से देख सकते हैं 8 है, तो 8 लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। कोसेक थीटा बराबर प्राप्त हुआ 17/8। तो विकल्प नंबर जो हमारा है ये इसी में है, इसी से मैच कर रहा है, तो यही वाला सही है। तो हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसी सूत्र के आधार पर यह भी सवाल लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं 3 cot A बराबर 4 ये दिया हुआ है, और सेक A का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो सेक A बराबर यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे होता क्या है, सेक A बराबर कर्ण बटा आधार, यानी हमें कर्ण मालूम होना चाहिए और आधार मालूम होना चाहिए, तब सेक का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखेंगे cot A बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है इस समीकरण से। तो जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, हल में लिख देंगे। 3 cot A बराबर 4। सबसे पहले हम लोग ये जो सवाल पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज पे आधारित है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें बनाना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये गुणे में 3 है, तो कहाँ पे जाएगा, ये गुणे में है 3, तो गुणे में है, गुणा का उल्टा चिन्ह क्या होता है, बटा होता है, भाग होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये 3 ये जाएगा बट्टे में हो जाएगा 3। तो cot A बराबर यहाँ से देख सकते हैं क्या है, cot A बराबर आधार बटा लंब, यानी जो हमारा 4 है ये क्या है, ऊपर है तो आधार है, और नीचे वाला क्या है, लंब। तो आधार और लंब यहाँ से हमें क्या हुआ, मिल गया। तो हम लोग आधार 4 दिया है और लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो लंब छोटा है, तो खड़ी वाली डंडे को हम क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, 3 लिखेंगे। और जो आधार है इसको कितना लिखना पड़ेगा, 4। और फिर हम लोग ये मिला देंगे, तो तीसरी भुजा अर्थात कड़ी अभी 5 आ जाएगी। अभी उसको हमें निकालना है, क्योंकि 3 4 5 ये क्या होता है, पाइथागोरियन त्रिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग cot A वाला 4/5 4/3 हमें मिला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, ये हमारा है cot A बराबर, यहाँ देखिए आधार बटा लंब, तो ये हमारा आधार है और ये क्या है, लंब है। इस तरह से आधार 4 होगा, लंब 3 होगा। और हम तभी इसका मान निकाल सकते हैं सेक A का मान, जब हमें क्या क्या पता हो, कर्ण और आधार। तो कर्ण हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो निकालना है उसे लिख देते हैं, सेक A बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग उससे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और सेक तभी निकलेगा जब हमें क्या मालूम हो रहेगा, कर्ण और आधार। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। ये किसने बोला था, पाइथागोरस ने। तो यहाँ से हम लोग A B C 3 शीट्स ले लेंगे। तो हमें AC जो एक कर्ण है AC को क्या करना है, निकालना है। तो AC स्क्वायर और लंब क्या है, BC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC स्क्वायर। आधार जो है AB है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर।
तो AC का मान निकालना है, ऐसे रहेगा। BC का मान यहाँ से देख सकते हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर। AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो AC स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या बनेगा? कड़ी बनेगा। स्क्वायर हटेगा तो इसको अगर हम हटाते एक साइड से दूसरी साइड स्क्वायर जाएगा तो कड़ी बनेगा। और इधर पहले से 25, तो इसके अंदर हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो स्क्वायर से कड़ी क्या होगी? कड़ी से स्क्वायर या स्क्वायर से कड़ी कट गई। तो AC बराबर 5। इसी बराबर कितना प्राप्त हुआ? 5। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक A का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये कर्ण जो है ये क्या हो गया, पता हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सूत्र, सेक A बराबर सेक थीटा है। थीटा इसमें है ना? नहीं, थीटा नहीं, इसमें A कोण दिया है। कोण में क्या दिया है? ये कोण में A दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? A। सेक A बराबर है, यहाँ से देख सकते हैं सूत्र में, सेक A बराबर कर्ण बटे आधार। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण मीन्स क्या है? AC। और आधार मीन्स AB है। यहाँ पे लिखेंगे आधार क्या है, यहाँ से देख सकते हैं AB। अगले लाइन में हम लोग मान रख देंगे, सेक A बराबर कर्ण का मान यहाँ 5 और आधार का मान यहाँ नीचे कितना है 4। तो सेक A का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 5/4। तो जो आंसर है, ये आंसर कौन सा है? B वाला है। ये क्या है? सही।